डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वो हीरोइन जिनकी हुई थी दर्दनाक मौत, ठेले पर ले जाया गया था शव। नमस्कार, मैं निधि तिवारी और आप देख रहे हैं चैनल फॉर मूवीज। अगर आप शाहरुख खान के जबरा फैन हैं तो आपने ओम शांति ओम तो जरूर देखी होगी। एक बार नहीं बल्कि कई बार देखी होगी। मगर आपने एक चीज नोटिस की कि फिल्म में एक दिव्यांगत एक्ट्रेस का भी कनेक्शन रहा है। वो एक्ट्रेस जो अब इस दुनिया में नहीं रही, कभी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया करती थी, लेकिन किस्मत ऐसी पलटी कि अर्श से फर्श पर आने में समय नहीं लगा। हालात तो ऐसे हो गए थे कि जब उनकी मौत हुई तो उन्हें कफन तक ना नसीब हो पाया था। तो आइए अनकही कहानी के इस सीरीज में आज आपको रूबरू करवाते हैं ओम शांति ओम की मशहूर एक्ट्रेस रही विम्मी की, जिनकी मौत के बाद उनके शव को ठेले पर ले जाया गया था। ओम शांति ओम की प्रीमियर वाली रात आपने एसआरके को एक विम्मी रिपोर्टर को पुकारते हुए जरूर देखा होगा। ऐसा कहा जाता है कि विम्मी की जिंदगी भी ओम शांति ओम की शांति प्रिया यानी कि दीपिका पादुकोण की ही तरह रही थी। वे डेब्यू फिल्मों से रातों रात स्टार बन गई थी, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी ऐसी पलटी कि वो अचानक से पूरे इंडस्ट्री से ही गायब हो गई। ओम शांति ओम से विम्मी का एक और कनेक्शन भी रहा है। शाहरुख खान और दीपिका की ये फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई थी। फिल्म का पहला पार्ट जो हाफ था वो 30 साल पहले के सेट का है और विम्मी की मौत साल 1977 में हुई थी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि इस कनेक्शन के कितना दम है और कितना नहीं। विम्मी एक्ट्रेस जो थी वो पंजाबी सिख फैमिली से रिलेट करती थी। उन्होंने सुनील दत्त के अपोजिट हमराज फिल्म से फेम कमाई थी। ये फिल्म इतनी फेमस हुई कि विम्मी रातों रात ही स्टार बन गई, जिसके बाद विम्मी ने कई सारे फिल्म किए। पतंगा, वचन, नानक नाम जहाज, प्रेम गंगा राज और क्रोधी जैसी फिल्मों में भी नजर आई थी। नानक नाम जहाज को तो नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं। विम्मी जितनी तेजी से मशहूर हुई थी, उतनी ही तेजी से उनका करियर भी सिमटता हुआ दिखा था। कई फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप होती गई, जिसकी वजह से उनका करियर अचानक से डाउनफॉल की तरफ पहुंच गया। नतीजा ये था कि फ्लॉप फिल्मों की वजह से विम्मी को फिल्में मिलने ही बंद हो गई थी। देखते ही देखते विम्मी गुमनाम हो गई। विम्मी जहां करियर में अपनी परेशानियों का सामना कर रही थी, तो वहीं उनके पर्सनल लाइफ में भी काफी कुछ देखने को मिला था। कोलकाता के बिजनेसमैन रवि कुमार के साथ विम्मी ने शादी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विम्मी के कामकाज में उनके पति की दखल अंदाजी जरूरत से कुछ ज्यादा ही होने लगी थी। वही डिसाइड करते थे कि पत्नी कौन सी फिल्म करेगी और कौन सी फिल्म नहीं करेगी। नतीजा ये हुआ कि पति की वजह से उनका स्टारडम धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो गया। ये सब परेशानियां इतनी ज्यादा हो गई कि विम्मी ने अपने पति से अलग होने तक का फैसला ले लिया था। विम्मी ने कोलकाता में एक टेक्सटाइल का बिजनेस भी शुरू कर दिया था। उसके बाद सब कुछ अच्छा था और विम्मी को सब कुछ मिलने लगा था, मगर उनकी जिंदगी में परेशानियां रुकी नहीं। फिर उनकी जिंदगी में एक और शख्स की एंट्री हुई। उसी से रिश्ते विम्मी के और खराब हुए और विम्मी की जिंदगी और बर्बाद हो गई। कहते हैं कि उस शख्स ने विम्मी को इस कदर बर्बाद किया कि उनके बिजनेस, प्रॉपर्टी, टेक्सटाइल का बिजनेस सब कुछ बंद हो गया। अंत तक आते आते वो इतनी थक गई थी और उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो तंगी से जूझ रही थी। ऊपर से जिंदगी की तकलीफों का सामना करते करते विम्मी को शराब की लत भी लग गई थी। नतीजा ये हुआ कि लीवर की परेशानी सामने आ गई और 34 साल की उम्र में विम्मी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। विम्मी की जब मौत हुई थी तो उनके घर पर कोई नहीं था और ना ही ये खबर अखबारों में छपी थी। गुमनामी की जिंदगी में जी रही विम्मी की मौत इतनी दर्दनाक हुई कि किसी को पता भी नहीं चला। हालत ये था कि उनके शव को ठेले पर ले जाया गया था। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम हर मंगलवार को आपके लिए लेकर के आएंगे अनकही कहानी का सीरीज, तो हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।